हम इस वीडियो में 20,000 करोड़ से बनने वाली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का घर जो लोग बोल रहे हैं, यह वीडियो खासकर उनके लिए है। सोशल मीडिया पर यह जानने को मिल रहा है कि मोदी अपने लिए 20,000 करोड़ का घर बना रहे हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना सेंट्रल विस्टा रायसीना हिल नई दिल्ली के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए चल रहे पूर्ण विकास को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के दौरान एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा क्षेत्र, जिसमें नई संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपति निवास, 87 मंजिला केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सभागार और राष्ट्रीय महत्व के कई अन्य भवन शामिल है और इस भवन के पुनर्निर्माण की मोदी सरकार की पहल है। इन भवन को बनाने की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। द वायर और विपक्षी दलों जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार को कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। आकाश बनर्जी जैसे कई लोगों ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पैसे की बर्बादी घोषित किया है। अपने सामान्य स्वर में उन्होंने इस सरकार को फांसीवादी कहा और कहा कि यह परियोजना वर्तमान शासन की फांसीयोद्धा मानसिकता को दर्शाती है। इसी तरह से द वायर और लिबरल्स मीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना इस स्थिति में और भविष्य में हमारे अर्थव्यवस्था और हमारे देश की कैसे मदद कर सकती है। मेरी राय में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी हर परियोजना सीधे देश के विकास में योगदान देगी, गरीबी को कम करेगी और बेरोजगारी को कम करेगी। आप में से कई लोग तर्क देंगे कि भविष्य में किसी भी समय सेंट्रल विस्टा का निर्माण करना क्यों आवश्यक है। खैर, यह 4 कारणों से आवश्यक है। पहला कारण यह है कि पुराना संसद भवन 93 साल पुराना है और पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर है। पुराने संसद भवन को रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है। दूसरा कारण यह है कि CPWD पहले ही कह चुका है कि परियोजना भारत की भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए अतिरिक्त बैठने की आवश्यकता और आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। यह परियोजना संसद की क्षमता को 545 सीटों से 900 सीटों तक मजबूत करेगी। तीसरा कारण यह है कि वर्तमान में सरकार लुटियन जोन के बाहर विभिन्न मंत्रालयों और विभाग के अपने कार्यालयों के लिए किराए के रूप में 1,000 करोड़ का भुगतान कर रही है। केंद्रीय सचिवालय के निर्माण से सभी सरकारी कार्यालय सभी भवनों के अंतर्गत आ जाएंगे। 87 मंजिला भवन बनेगा और यह ऊपरी स्तर पर नौकरशाही को बेहतर बनाने में मदद करेगा। चौथा कारण यह है कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पुरानी संसद संग्रहालय में बदल दी जाएगी और पर्यटकों को आकर्षित करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी। कुल मिलाकर यह परियोजना सरकार के 1,000 करोड़ वार्षिक राजस्व व्यय को बचाएगी, पर्यटन के रूप में राजस्व आय प्रदान करेगी, नौकरशाही में सुधार करेगी और राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का नवीनीकरण करेगी। सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग राष्ट्रीय महत्व और सार्वजनिक भवनों की है। वे भाजपा नेताओं के घर और कार्यालय नहीं है। यूपी के पिछले मुख्यमंत्रियों ने सैकड़ों करोड़ की लागत से अपने निजी घर भी बनाए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोका गया तो यह रोजगार के अवसर को बाधित करेगा, राष्ट्रीय भवन के नवीनीकरण को रोकेगा और किराए के रूप में सरकार के राजस्व व्यय में वृद्धि करेगा। द माइंडफुल इंडियन का मिशन और विजन यह है कि भारतवासियों को भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत की राजनीति की ओर आकर्षित करें, खासकर भारत के युवाओं को। अगर द माइंडफुल इंडियन की वजह से 1% लोग भी भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास के बारे में जान पाएंगे, वह हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात होगी। अगर आपको लगता है भारत के इतिहास और संस्कृति को हर भारतवासी तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। द माइंडफुल इंडियन चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें।